मित्रों, शनि जयंती के दिन जरूर सुने यह व्रत कथा शनिदेव की बरसेगी कृपा। प्रिय दर्शकों, हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, जो कि आज यानी 27 मई 2025 को है। धार्मिक मान्यता है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा के दौरान ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा सुनने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, जो कि आज यानी 27 मई 2025 को है। शनि जयंती का दिन न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के जन्म का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था, अर्थात उनका जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा के दौरान ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा सुनने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं शनि जयंती की कथा। किंतु आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखे ओम शनि शनिश्चराय नमः। मित्रों, शनि जयंती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र शनिदेव हैं। एक बार सूर्यदेव की पत्नी संध्या अपने पति के तेज से बहुत परेशान थी और उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक परछाई छाया बनाई, जिसका नाम संवर्णा था। संध्या ने छाया को अपनी जगह सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया। संध्या ने संवर्णा से कहा कि वह उनके बच्चे मनु, यमराज और यमुना की देखभाल करें और किसी को इस बारे में न बताए। इसके बाद संध्या अपने पिता के घर चली गई और फिर संवर्णा ने पूरी निष्ठा से संध्या का रूप लेकर सूर्यदेव और उनके बच्चों की देखभाल की। किंतु कुछ समय बाद संवर्णा गर्भवती हुई और उनसे गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। अब छाया के गर्भ से जन्म लेने के कारण शनिदेव का रंग काला था और उनका स्वभाव भी थोड़ा गंभीर था। सूर्यदेव को संवर्णा पर संदेह हुआ कि उनका पुत्र ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शनिदेव उनके जैसे तेजस्वी नहीं थे और ना ही उनके अंदर सूर्यदेव समान गुण थे। उनका वर्ण भी सांवला था, जबकि सूर्यदेव सुंदर तथा श्वेत वर्ण के थे। इस पर सूर्यदेव ने संवर्णा और शनिदेव का अपमान किया। इस अपमान से संवर्णा बहुत दुखी हुई। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की मां छाया ने शिवजी की इतनी कठोर तपस्या की, जिससे उनके शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग काला पड़ गया और उनका स्वभाव भी तपस्वी जैसा हो गया। जब सूर्यदेव ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव क्रोधित होकर सूर्यदेव की ओर देखा और फिर शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव भी काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। प्रिय दर्शकों, तब सूर्यदेव ने अपनी इस दशा से परेशान होकर भगवान शिव की आराधना की और तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि शनिदेव उनके ही पुत्र हैं और उनका अपमान करने के कारण ही उन्हें यह कष्ट हुआ है। भगवान शिव के समझाने पर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी। इसके बाद सूर्यदेव को उनका पहले स्वरूप वापस मिल गया। तब से ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन जो लोग गलत कार्य करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। मित्रों, इसी विषय में हम दूसरी ओर एक कथा सुनते हैं। आज के दिन शनि जयंती मनाई जा रही है। माना जाता है कि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनकी अपने पिता सूर्य से नहीं जमती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य और शनि की युति क्यों अच्छी नहीं मानी जाती है और क्यों शनिदेव की माता छाया पर सूर्यदेव को संदेह हुआ था और वह उन पर निगाह रखने लगे थे। पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था और सूर्य से विवाह के बाद संध्या उनके प्रचंड तेज को सह नहीं पा रही थी। ऐसे में सूर्यदेव के ताप से बचने के लिए संध्या ने चुपचाप अपनी प्रतिकृति छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया था और वह अश्व रूप लेकर पृथ्वी पर चली गई थी। यहां वह तपस्या करने लगी थी। वहीं छाया सूर्यदेव की सेवा करती थी और सूर्यदेव को इसका पता नहीं था। सूर्यदेव और संध्या से यम और यमुना का जन्म हुआ था, जबकि सूर्यदेव और छाया से शनिदेव का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि छाया शनिदेव और यम यमुना के बीच भेदभाव करती थी। ये बात सूर्यदेव को खटकती थी। उन्हें इसे लेकर शक होने लगा और वह उन पर नजर रखने लगे। तब सूर्यदेव को सच्चाई का पता चला और उन्होंने छाया से इसे लेकर क्रोध किया।
सूर्यदेव के क्रोध के बारे में जब शनिदेव को पता चला तो वह अपने पिता से दुराव रखने लगे और तब से ही सूर्य और शनि के संबंध खराब हो गए। बताया जाता है कि इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी संध्या की तलाश में पृथ्वी पर चले गए थे। यहां सूर्य अपने तेज को कम करते हुए घोड़े के रूप में संध्या के पास गए और संध्या पहले से ही अश्विनी रूप में थी। ऐसे में दोनों ने अश्विनी कुमार को जन्म दिया जिन्हें देवताओं का वैद्य बताया जाता है। वहीं शनिदेव को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला और शनिदेव को न्याय के देवता की संज्ञा दी गई। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कथाएं जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही कमेंट में लिखें ओम शनि शनिश्चराय नमः। आप सभी का धन्यवाद।